हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर अपने टॉपिक में ऐड हो रहे हैं। हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है? हम लोग का टॉपिक चल रहा है जियोग्राफी ऑफ इंडिया का ये पूरा सीरीज है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू का टोटल 40 क्वेश्चंस कर चुके थे, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, लोकेशन, बाउंड्री, ये सब था। तो लोकेशन वाला कंप्लीट हो गया हम लोग का। लोकेशन दूसरा था, बाउंड्री, नेबर, फिजियोग्राफी डिवीजन, इसके अलावे रिवर, ये सब क्या हो गया? ये सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला हम लोग का जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्लाइमेट। क्लाइमेट का कुछ क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस वीडियो में दिए थे। अब हम लोग क्लाइमेट को ही क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू रख रहे हैं, क्लाइमेट ही आगे बढ़ाएंगे। तो क्लाइमेट में अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? द नेम ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज, यानी इंडिया का सबसे गर्म प्लेस कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन है सबसे पहला श्री गंगानगर, दूसरा द्रास, तीसरा मेदिनीपुर और चौथा है बांकुड़ा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर इंडिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। ये एमसीक्यू का सीरीज ऐसे ही आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। हम जैसे बोले हैं कि डेली 20 क्वेश्चंस, वैसे आपको डेली 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ये टोटल 200 क्वेश्चंस का सीरीज है, जो कि आपको 10 वीडियो में मिलेगा। ऐसे करते हुए आपका टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेकर के आपका 6 तक, पूरा चैप्टर का ऐसे एमसीक्यू पैटर्न मिलते रहेंगे। इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू 1 मार्क्स वाला जितना है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता जाएगा, आप कंप्लीट करते जाइएगा, नहीं तो आपका बर्डन बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये किसके किसके लिए है? आपका क्लास 10 के लिए और सीबीएसई क्लास 9 के लिए। इसके अलावा जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं उन सब के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में स्थित एक वृष्टि छाया स्थान का नाम बताएं। पश्चिम भारत में यानी इंडिया का जो पश्चिम यानी वेस्टर्न साइड यानी इस वाले हिस्से में एक ऐसा स्थान का नाम बताना है जो क्या हो? वृष्टि छाया हो। द नेम ऑफ ए रेन शैडो एरिया लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में, वेस्ट इंडिया में एक वृष्टि छाया प्रदेश का आपको नाम बताना है, रेन शैडो जोन का। तो देख लेंगे ऑप्शन क्या है। पहला है त्रिपुरा, असम, शिलोंग या फिर पूना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पूना। पूना क्या है? एक वृष्टि छाया प्रदेश है पश्चिम का। यदि आपसे यह वेस्टर्न का पूना है, यदि आपसे ईस्ट का पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा शिलोंग। उसका आंसर क्या होगा? शिलोंग, ईस्ट वाले का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आम्रवर्षा मैंगो सावर पाई जाती है। मैंगो सावर इज फाउंड इन, मैंगो सावर कहाँ पाया जाता है? मैंगो सावर क्या, वहां एक विंड है, विंड का लोकल नेम है मैंगो सावर। जैसे वेस्ट बंगाल में हम लोग यहाँ काल वैसाखी बोलते हैं, वैसे मैंगो सावर है। मैंगो सावर कहाँ बोला जाता है? देखिए, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में या फिर पश्चिम भारत में। नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया में। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में लोकल एक विंड है जिसको हम लोग मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। जिस समय यहाँ काल वैसाखी होता है उस समय वहां क्या होता है? मैंगो सावर होता है। अगला, महाराष्ट्र के तटीय अंचल को कहते हैं। द कोस्टल रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड। तटीय रीजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेंगे। मालाबार कोस्ट यानी मालाबार तट कहते हैं, कोंकण बोलते हैं, कोरोमंडल बोलते हैं या उत्तरी सरकार बोलते हैं। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र यानी कहां पर? ये रहा महाराष्ट्र, इस वाले एरिया में। तो इस वाले एरिया के तट को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लिए, आंसर देखिए क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट बोलते हैं। यानी ये वाला जो इंडिया का ये वाला महाराष्ट्र का हिस्सा है, यहां से लेकर के पूरा यहाँ गोवा तक का एरिया कोंकण कोस्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग का क्लाइमेट चैप्टर से जो सेपरेट क्वेश्चंस थे वो हुए। अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर? सॉइल के ऊपर। अगला जो हमारा 5.5 होगा वो क्या होगा? सॉइल। तो सॉइल हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सॉइल का क्वेश्चन देखेंगे। पहला है,
लैटेराइट मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है? ये एमपी 2018 का है। लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन दिस रीजन। ऑप्शन दिए हुए हैं कौन से रीजन में। पहला दिया हुआ है गंगा प्लेन में यानी गंगा के मैदान में। अगला दिया है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी तट के पश्चिमी ढाल पर। अगला है सुंदर वन में और अगला है डेजर्ट रीजन यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन देख लिए, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है आपका आंसर है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट यानी पश्चिम का जो हम लोगों का पश्चिमी घाट है, ये पश्चिम घाट में लैटेराइट सॉइल पाया जाता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन, खादर मिट्टी को पंजाब में कहते हैं? खादर सॉइल इज कॉल्ड इन पंजाब एज। पंजाब में खादर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? वहां इसका लोकल नेम क्या है? ऑप्शन देखेंगे। पहला है इसको क्या बोलते हैं? इसको टाल बोलते हैं या जलाल बोलते हैं, कारी बोलते हैं या बेट बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसको बेट बोलते हैं। पंजाब में जलोढ़ मिट्टी यानी लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बेट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है। द वर्ड लैटेराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स, यानी जो लेटर वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग देख लेंगे क्या है। उसका मीनिंग है स्टोन पत्थर, बालू सैंड, ईंट ब्रिक्स। अगला रेगूर, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है ब्रिक ईंट। लैटेराइट शब्द किस जो बना है लेटर, लेटर शब्द का मतलब क्या होता है? ईंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मिट्टी सर्वेक्षण विभाग ने मिट्टी का वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से किया? इन विच ईयर डिड द सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट साइंटिफिकली क्लासिफाई द सॉइल, यानी मिट्टी को जो वर्गीकृत किया गया, मिट्टी को जो भाग में बांटा गया है, जैसे इंडिया का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या आपका इंटरनेशनल हो, ये लोग आपस में मिलकर के मिट्टी को कई भागों में विभाजित किए थे, कई वर्गों में बांटे थे, क्लासिफाई किए थे। तो वो कब किए थे एक बार देख लेंगे। कब किए हैं? 1965 में किए हैं, 1985 में किए हैं, 1995 में किए हैं या 1975 में किए थे। इसका आंसर होगा आपका 1975 में सॉइल्स को अलग अलग कैटेगरीज यानी क्लासिफाई करके बांटा गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भावर से तात्पर्य है? भावर रेफर्स टू, भावर, भावर किसे कहते हैं? भावर का मतलब क्या है एक बार देख लेंगे। भावर का मीनिंग ओल्ड एलुवियल यानी पुरानी जलोढ़ को भावर कहते हैं, या न्यू एलुवियल को नवीन जलोढ़ को, या लोमी सॉइल को दोमट मिट्टी को, या लैंड मेड ऑफ पेबल्स ग्रेवल्स फुट हिल्स ऑफ शिवालिक यानी शिवालिक के तल हटी में कंकर रेत और बजरी से निर्मित भूमि को भावर कहते हैं। जब आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भावर क्या है, खादर क्या है, रेगूर क्या है, ये सबको पढ़ने इसका भी एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक हम लोग देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। लैंड मेड ऑफ पेबल्स ग्रेवल्स एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक यानी शिवालिक की तलहटी में कंकरी रेत बजरी से निर्मित भूमि को भावर कहते हैं। भावर है लैंडफॉर्म्स। आगे बढ़ेंगे। काली मिट्टी को कहा जाता है? ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन देख लेंगे। रेगूर, खादर, बांगर या भूषण। तो काली मिट्टी का लोकल नेम क्या है? इसको देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर। काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, नवीन जलोढ़ मिट्टी है? न्यू एलुवियल सॉइल इज, न्यू एलुवियल सॉइल क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल क्या बोलते हैं? बांगर, लाल, खादर या काली। न्यू एलुवियल खादर जो है, न्यू एलुवियल, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं न्यू एलुवियल को खादर के नाम से, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेल्टाई नमकीन मिट्टी में उगने वाली वनस्पति है? द
vegetation growing in the deltaic soil is, या फिर salty soil is, salty soil is, इसका क्या होगा? झाड़ी, पतझड़, कोणधारी या मैंग्रोव। तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव। इसका आंसर क्या होगा? मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि डेल्टाई क्षेत्र में उगता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी, द सॉइल फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज, भारत के उत्तर में, यानी इंडिया है, इस इंडिया के नॉर्दर्न वाले भाग में, यानी ये इंडिया का हिस्सा, यदि आपको बना दे, चेंज हो गया स्लाइड, एक मिनट, हाँ ये रहा, तो इंडिया यदि इसको बनाए तो इंडिया है, ये रहा इंडिया का, आपको ब्रीफली बना दे रहे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसके यहाँ पे पाया जाता है कौन सी मिट्टी, देख लीजिए, लैटराइट सॉइल, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी, लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या रेड सॉइल। या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है एलुवियल सॉइल। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन को देख लेंगे। अच्छा, हम लोगों का सॉइल का जो क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके थे, वो सबको डिस्कस कर लिए। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन यानी हम लोग का कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए अब तक, एक बार देख लेते हैं इसको। हम लोग के टोटल 53 क्वेश्चंस हुए। अगला हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को भी आज देख ही लेते हैं। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का 2022 यानी 2022 में आया प्रश्न। क्वेश्चंस क्या है देख लेंगे। मानसूनी विस्फोट सर्वप्रथम देखा गया, यानी मॉनसून ब्रस्ट द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, कब ऑब्जर्व किया गया देख लेंगे। केरला, कर्नाटक, मेघालय या पश्चिम बंगाल में, देख लेंगे क्या होगा, केरला में। मॉनसून का पहला क्या विस्फोट कब होता है, तो केरला से। अगला क्वेश्चन, जिस अंचल में चंदन वृक्ष उगते हैं वह है, एमपी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द रीजन वेयर सैंडलवुड, चंदन को क्या कहा जाता है, सैंडलवुड ट्रीज ग्रोस इज। इसका आंसर क्या, इसका ऑप्शन देख लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय पतझड़ के वन में। अगला है ट्रॉपिकल डेजर्ट उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, और अगला है कॉनिफेरस यानी सरल वर्गी। तो किस में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल डिसिडियस उष्ण कटिबंधीय पतझड़ का जो वनस्पति है, जो वन है, उसी वन में यह पेड़ पाए जाते हैं ज्यादातर। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय वन अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है, द सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड एट, फॉरेस्ट जो रिसर्च सेंटर है वन का, जहां पर वन को लेकर के रिसर्च होता है, वो कहाँ है, तो देख लेंगे ऑप्शन, शिमला में, ईटानगर, देहरादून या सुंदरबन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा देहरादून। देहरादून में वन रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश्ड है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ, श्रवणमूल पाया जाता है, श्रवणमूल यानी ब्रीथिंग रूट्स आर फाउंड इन। ब्रीथिंग रूट्स का मतलब है कौन ऐसे पेड़ हैं जिसका जो पेड़ जो है वो जड़ से सांस लेता है, वो वन कहाँ और किस प्रकार का वन है, उसका ऑप्शन देख लीजिए। क्या नाम है उसका, शीशम, साल, अगला है चीर हरित झाड़ियां या गोरान वन, गोरान वृक्ष। कौन है जो जिसका श्वसन, सांस लेने, जड़ जो होता है, जड़ से वो सांस लेते हैं, तो उसका आंसर होगा, क्या नाम है उसका, उसका नाम है गोरान वृक्ष, जिसका रूट जो होता है वो श्वसन अंग है, जड़ से वो सांस लेते हैं। अगला है, सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है,
देयर इज एन ऑप्शंस ऑफ सुंदरी ट्रीज इन, सुंदरी ट्रीज कहाँ है देख लेंगे, केरला में, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, सुंदरबन सुंदरबन में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। इसका आंसर देख लेंगे, इसका आंसर क्या होगा, सुंदरबन जो डेल्टा है, इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 59। गिर वन अवस्थित है, गिर फॉरेस्ट लोकेटेड इन, गिर फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, गिर वन कहाँ है। गिर वन हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, गुजरात गुजरात, असम असम। इसका आंसर देख लेंगे, इसका आंसर होगा गुजरात में गिर वन है। यहाँ पर क्या है, लायन, लायन को क्या किया गया, रिजर्व करके यहाँ रखा गया। आगे बढ़ते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने वन महोत्सव मनाना आरंभ किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव फ्रॉम, वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था कि वन महोत्सव मनाया जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 1952, 1972, 1962 और 1982। इसका आंसर होगा 1952 से ही भारत सरकार वन महोत्सव को मना रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 61। यहां से हम लोग अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में 61 से स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। आपका जो डेली का 20 क्वेश्चंस का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसको लर्न कीजिए, राइट कीजिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।